प्रश्नकाल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए धर्म संसद की, जिसमें अब से कुछ देर पहले बाकायदा प्रस्ताव पारित कर ये कहा गया है कि साईं के भगवान होने के कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में उन्हें साईं को भगवान नहीं माना जा सकता। और इससे पहले आज सुबह जिस तरीके से बवाल देखने को मिला था जब साईं के एक समर्थक मंच पर पहुंचे थे और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला दूसरी ओर के साधु संतों की तरफ से। यादव की द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बाकायदा एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट को धर्म संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रण भेजा था। हालांकि उन्होंने औपचारिक प्रतिनिधि तो नहीं भेजा, लेकिन जब एक समर्थक आए उन्हें अपनी बात रखने को नहीं दिया गया। और शिरडी के साईं बाबा को लेकर हो रहे विवाद पर हमारे सहयोगी अमित पांडे ने दिल्ली के लोधी रोड पर साईं मंदिर के बाहर भक्तों से बातचीत की। साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य ने जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर खासी हलचल मच चुकी है। और यहाँ पर उन्होंने जो ये बयान दिया है कि जो साईं बाबा थे उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, और इसी सिलसिले में धर्म संसद भी की थी, जहाँ पर साईं भक्त कुछ गए थे, उनको स्टेज से नीचे उतारा गया। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं साईं मंदिर में। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर साईं भक्त मौजूद है। बहुत मशहूर है दिल्ली का ये पूरा का पूरा लोधी रोड का साईं मंदिर है। कुछ भक्त हैं हमारे साथ, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से धर्म संसद ये बुलाई गई है और जिस तरीके से शंकराचार्य का ये बयान आया है साईं के अस्तित्व पर, क्या कहना है आपका? जिनका खुद का अस्तित्व नहीं होता वो दूसरों के अस्तित्व पर इस तरह के बयानबाजी करते हैं। इतने समझदार होते हुए शंकराचार्य जी को ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, वो अलग नहीं करता। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म जोड़ता है, अलग नहीं करता है। और लोग हैं हमारे साथ, ये भी साईं भक्त हैं। ये आप बताइए कि क्या इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 4 लाइनें लिखी हैं उसके ऊपर। हिंदू न मुसलमान ना है सिख ईसाई, हर एक का साईं बंधु हर एक का है भाई। तो जो है भगवान जो है एक ही होते हैं और साईं अलग नहीं है। इनका ये कहना है कि साईं अलग नहीं है। हम फिर इनके पास आएंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे आप बताइए कि जो ये बयान आया है और जिस तरीके से जो साईं भक्त हैं उनको स्टेज से नीचे उतारा गया, क्या कहना है आपका? ये तो बहुत गलत किया है जी साईं भक्तों के साथ, अच्छा नहीं किया। आप बताइए क्या कहना है आपका? हाँ जी, हाँ, शंकराचार्य जी जो भी किया बहुत गलत किया है ये, कि हम तो अपने साईं को अपने माँ बाप मानते हैं, है ना। आप बताइए। ये बहुत गलत किया उन्होंने उतार के। हर किसी को मौका देना चाहिए कि अपने दिल का बयान मतलब दिल का बात वो सामने से रख सकें। और साईं जी को कोई बोला नहीं गया कि पूजा करें, जिसको मन में श्रद्धा होता है वही पूजा करता है। और ये बात मतलब उनको जो समझना चाहिए कि धर्म जो है सबको जोड़ता है और साईं भी एक है। जो भी ये बात कहता है वो सब गलत है, हमें साईं से कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इनका साफ तौर पर कहना है हमें साईं से कोई जुदा नहीं कर सकता। एक महिला है हमारे साथ, आप बताइए मैडम कि यहाँ पर जो अभी शंकराचार्य का बयान आया है साईं को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर, ये पूरा का पूरा बयान आया, आप किस तरीके से उसको देखती हैं? आप किसी को भी किसी के लिए भी कहने का कोई मतलब नहीं उठता है। अब ये तो साईं बाबा है, साईं बाबा के लिए भी बोलने का मतलब नहीं है। वो होते कौन है बोलने वाले? देखिए, बहुत सही चीज़ उन्होंने बोला है कि वो होते कौन हैं यहाँ पर, क्योंकि आदमी की धार्मिक स्वतंत्रता की बात है कि जिसको चाहे उसको ये पूछ सकता है। ये जो लोग हैं यहाँ पर बेहद समाज के बेहद प्रतिष्ठित जगह से आते हैं इन लोग। हम और इनसे जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से। ये बताइए तो होना क्या चाहिए? इसी धर्मगुरु ऐसा बयान देता है, आने वाले होना क्या चाहिए? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारी तो बाबा पे श्रद्धा, हम बाबा को ही जानते हैं, बाकी मैं तो किसी को जानता नहीं। श्रद्धा इनके लिए जो सबसे अहम मुद्दा है। और अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो साईं भक्त है जिनको स्टेज से उतारा गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जिस तरीके से स्टेज से उतारा गया उनको, क्या कहना है उस मुद्दे पर? घर में बुला के किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उस पर बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरह से उतारना गलत है। क्या कहना है आपका? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और बाबा ने ये कहा कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने अपने भक्तों को कृष्ण रूप में दर्शन दिए, राम के रूप में दर्शन दिए, तो भगवान एक है। तो हमारे लिए तो सिर्फ साईं बाबा सब कुछ है। तो इनका साफ तौर पर कहना है साईं बाबा इनके लिए सब कुछ है। आप बताइए कि अब
जो धर्मगुरु हैं हमारे यहाँ पर या अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु हैं, क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए, आप सब लोग से मैं जानना चाहूँगा। सब लोग हैं यहाँ पर, हमारे कैमरा पर्सन इनको दिखाएंगे और जल्दी आप लोग बताइए कि क्या आने वाले, क्या रोल, भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पे लड़ाई है नहीं, क्या होना चाहिए, धर्म गुरुओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? धर्म गुरुओं की भूमिका ये होनी चाहिए कि सबको मिलाना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, सबको मिलाना चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल, जैसे हमारे भक्त ने कहा, सबको मिलाना चाहिए और धर्म सबका एक ही है, भगवान एक है। तो इनका ये सब साफ तौर पर कहना है कि सब लोग धर्म के नाम से भटका रहे हैं सब। ऐसे तो गुरु बृहस्पति जी भी है ना, उनकी भी तो सब पूजा करते हैं ना। हर धर्म को जोड़ना होता है, ना कि तोड़ना। उन्होंने पहले भी यही कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको लेके उन्होंने विवादास्पद किया, जबकि सब भगवान एक है, सारे धर्म एक है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सारे भगवान एक है और साईं बाबा हमारे अपने हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कभी बेहद भावात्मक मुद्दा है इनका, ये कहना है कि साईं बाबा इनके अपने हैं। आप बताइए, कुछ और पंक्तियां आपने जो तैयार की है, ये पूरा धर्म। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन अब मेरे पास एक्चुअली राइट नाउ मेरे दिमाग में रहता नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि बाबा जो है वो सबके है, वो उन्होंने सबके लिए किया है। आज ये लोग वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग जो है वो दान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये उन्होंने सिखाया हमें। आज ये धूनी जल रही है, ये धूनी उस दिन से जल रही है जिस दिन वो खुद जला के गए थे इसको। और इस धूनी पे वो करते क्या थे, लोगों को बिठा के एक साथ खिलाते थे। धर्म गुरुओं की भूमिका क्या होनी चाहिए समाज में? की जो भूमिका है वो ये होनी चाहिए कि समाज को जितना जोड़ सके, देश को आगे बढ़ाने में जितनी मदद कर सके, वो करना चाहिए उनको, ना कि तोड़ना चाहिए उनको। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म गुरुओं की भूमिका है जो वो भाईचारे को बढ़ाने की होनी चाहिए, न कि इस तरीके के विवादास्पद बयान के। और इनका ये भी कहना है कि जो साईं भक्त हैं, जो साईं का संदेश है वो भाईचारा पैदा करना था, ना कि लोगों में लोगों को बांटना था। और साफ तौर पर जो ये लोग हैं, जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएंगे, ये सब लोग इस तरीके के सारे लोग भारत के कोने कोने में इस शीर्ष दिग्गज धर्म गुरु के बयान से, इस तरीके की पूरी प्रक्रिया से इन लोग बेहद खफा है। और जाहिर सी बात है कि इनकी अब मंशा है कि इस तरीके का बयान धर्म गुरुओं को नहीं देना चाहिए, उनको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि समाज को तोड़ने का। कैमरा पर्सन गिट्टी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।